ओम श्री गुरुजन कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुजन कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुजन कमलेभ्यो नमः। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बंधुओं, आज एक गोपी का बड़ा प्यारा सा सांवरे के दर्शन का प्रसंग है। आइए श्रवण करते हैं। एक बार एक गोपी सांवरे को याद कर व्याकुल हो रही थी। उसके मन में सांवरे के दर्शन के लिए लालसा उमड़ उमड़ कर आ रही थी। उसका मन चाह रहा था कि किसी तरह सांवरे उसे एक बार मिल जाएं। जब खुद को रोक नहीं सकी तो अपना घड़ा उठाकर यमुना जी के किनारे चल पड़ी। सोचा शायद सांवरे वहाँ मिल जाएं। जमुना जी में जाकर इधर उधर देखा, सांवरे को ढूंढा, पर सांवरे नजर नहीं आए। धीरे धीरे यमुना जी की और बढ़ी, धीरे धीरे मटकी भरी, लेकिन उसकी आंखें थीं कि जमुना के किनारे चारों ओर यही ढूंढ रही थी कि काश एक बार सांवरे मिल जाते। बहुत देर तक देखने पर भी जब कान्हा नहीं आए तो बाहर आकर मटकी सर पर धर घर को चली। कुछ दूर जाकर उसने भरी मटकी का पानी वहीं गिरा दिया और फिर से वापस चल पड़ी। फिर मटकी भरने जमुना जी की ओर, इस उम्मीद से शायद अब आते होंगे बिहारी जी, एक बार देख लूं, बस एक बार मिल जाएं। फिर मटकी भरी, वो फिर नहीं दिखे। फिर घर को चली और फिर रास्ते में ही मटकी का पानी गिरा दिया और फिर से आई यमुना जी के किनारे जल भरने। ऐसा जब कई बार किया गोपी ने तो सांवरे ने सोचा अभी भी नहीं मिला तो ये बावरी ऐसे ही करती रहेगी दिन भर। सो मंद मंद मुस्कनियाँ लेकर, मीठी मीठी बंसी बजाते हुए, छम छम करते चरणों से सांवरे जमुना जी के किनारे आ पहुँचे। सबसे पहले गोपी के कानों में पड़ी सांवरे के घुंघरुओं की आवाज़। घुंघरुओं की आवाज़ सुनते ही गोपी एकदम स्तब्ध हो गई। धीरे धीरे सांवरे उसके नैनों के सामने आ गए। इतना मनोहर रूप, इतने सुंदर कोमल चरण, प्यारे प्यारे कर कमल जिनमें उन्होंने मुरली थामी हुई थी, मंद मंद होठों की मुस्कान, चंचल से मोटे मोटे नेत्र और मोर मुकुट धारण किए सांवरे उसके सामने आकर खड़े हो गए। गोपी तो बस सांवरे को निहारने में, सांवरे को देखने में ही खो गई, स्तब्ध रह गई। उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली, उसकी सुध-बुध खो गई। अब सांवरे को इस अवस्था को भी संभालना था। सांवरे ने धीरे धीरे गोपी के हाथों को सहारा दिया अपने हाथों से और घड़ा भरवाया। घड़ा भरवाकर गोपी के सर पर रखवाया, लेकिन गोपी को तो पता ही नहीं था कि क्या करवा रहे हैं सांवरे उससे। वो तो बस सांवरे में ही खोई हुई थी, उन्हें ही देखी जा रही थी। मटकी को गोपी के सर पर रखकर सांवरे ने गोपी का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे चल पड़े उसके साथ उसको घर छोड़ने। छम छम पायल की आवाज़, सांवरे ने थामा हुआ था उस गोपी का हाथ और एक कठपुतली की तरह सांवरे के साथ चलती जा रही थी। उन्हें देखते हुए, उन्हें निहारते हुए, गदगद होते हुए। ऐसा ही था गोपियों का प्रेम, ऐसे ही होते थे हर गोपी को सांवरे के दर्शन।
उन्हें ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं होती थी, उन्हें अपने अंदर देखने की ज़रूरत नहीं होती थी। त्रिभुवन राया उनके सामने एक छोटे से प्यारे से नन्हे से बालक बनकर घूमा करते थे। अब गोपी का घर आया, लेकिन गोपी को कोई सुध नहीं। सांवरे ने गोपी को घर के द्वार के बाहर खड़ा किया, उसका हाथ छोड़ा और थोड़ी दूर आ गए। थोड़ी दूर आकर उन्होंने उठाया एक कंकड़ और ये मारा मटके पे और चटक चटक करके उस गोपी का मटका टूट गया। मटका टूटा, गोपी पानी से भीग गई और तब उसे थोड़ी सुध आई। तब उसने देखा कि मटका तो टूटा पड़ा है, वो भीगी हुई है। द्वार के अंदर से सांस बाहर आकर कुछ न कुछ बोल रही है जो उसे सुनाई नहीं दे रहा, उसे तो बस दिखाई दे रहा है कि हंसते हुए खिलखिलाते हुए कान्हा भागते हुए नंद भवन की ओर जा रहे हैं। बहुत देर तक वो गोपी सांवरे को यूं ही निहारती गई। उनके चले जाने के बाद भी उसके नयन उस पथ पर ही लगे रहे जहाँ से सांवरे गए थे। तो ऐसी व्याकुलता होती थी गोपियों की सांवरे को मिलने की, और सांवरे भी व्याकुल होते थे गोपियों के लिए। उनकी व्याकुलता को देखकर प्रेम मूर्ति बिहारी जी ने सभी गोपियों को अपने प्रेम माधुर्य में बांध रखा था और सभी गोपियों ने बिहारी जी को। गोपियों का जीवन एक तपस्या से कम नहीं था। क्षण क्षण में सांवरे को याद करना, उनका नाम जपना, क्षण क्षण में उनके लिए व्याकुल होना, क्षण क्षण में मिलन का आनंद पा लेना और क्षण क्षण में विरह की वेदना को भी सहन कर लेना। हर गोपी रहती तो अपने अपने घर में थी, लेकिन उसका पूरा का पूरा ध्यान रहता था नंद भवन में कि अब बिहारी जी क्या कर रहे होंगे। अब बिहारी जी शयन करके उठ गए होंगे, अब यशोदा मैया उनकी सज्जा कर रही होंगी, अब यशोदा मैया उनको भोग लगा रही होंगी। अब द्वार पर जाकर खड़े हो जाते हैं, बस सांवरे आ ही रहे होंगे अपने गैयों को चराने के लिए, जंगल में ले जाने के लिए। अब सांवरे जंगल में क्या कर रहे होंगे? विश्राम कर रहे होंगे किसी पेड़ के तले, बंसरी बजा रहे होंगे, गैयों के साथ खेल रहे होंगे। गोधूली का वक्त हो गया, अब सांवरे वापस आ रहे होंगे, फिर उनके वापस आने के इंतज़ार में रख जाना। और फिर शाम के समय अब सांवरे शयन कर रहे होंगे। उनका पूरा का पूरा दिन इसी भावना में रहता और सांवरे की मानसिक सेवा वो करती रहती थी। यदि ऐसा ही करना हम सब भी सीख लें तो कितना अच्छा हो। हमें भी सांवरे के पल पल क्षण क्षण दर्शन होते रहें। तो आइए हम भी सांवरे से कहें कि हे सांवरे, शाम सुधा रस को प्यालो, गर महाने पीनो आ जातो, तो पीते पीते इतना पीती कि सागर को किनारो आ जातो। फरियाद मेरी कर तू सुनते शाम, फरियाद मेरी गर तू सुनतो शाम, तो थाने पे पसीनो आ जातो, और रोती इतना चौखट पे तेरी शाम कि सावन को महीनो आ जातो। शाम सुधा रस को प्यालो, गरमाने पीनो आ जातो। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर एक वार्ता या भक्त चरित्र के साथ मिलेंगे। तब तक आप और भक्त चरित्रों का श्रवण कीजिए, केली कुंज की कथाओं का श्रवण कीजिए और नाम जाप करते रहिए। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृपया
मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।